शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। पाप करने के बावजूद भी मिल सकता है मोक्ष। इसके बारे में अजामिल भक्त की ये कथा बताती है मुक्ति पाने का रहस्य। तो हिंदू धर्म के पुरानी कथाओं में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिसके जरिए कई बातें सीख सकते हैं। तो पाप से मुक्ति भी मनुष्य जो है पा सकता है। ऐसी एक दिलचस्प कथा अजामिल नाम के ब्राह्मण की है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में है। और ये कथा ये बताती है कि किस प्रकार धर्म से भ्रष्ट होने के बावजूद एक अच्छा कर्म आपको मोक्ष दिला सकता है। तो अब हम बताते हैं। कथा के अनुसार अजामिल एक बहुत ही सदाचारी सद्गुणों वाला ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण था, जो कन्नौज में रहता था, जिसे आजकल कानपुर नाम से जाना जाता है। वे धर्मपरायण और सच्चा हृदय वाला व्यक्ति था। तो एक बार अजामिल अपने पिता की आज्ञा पाकर के जंगल में पूजा आदि करने के लिए संविदा लेने गया। तो जब वे जंगल से घर वापस लौट रहा था, तो रास्ते में उसने एक व्यक्ति को मदिरा पीकर के एक वैश्या के संग विहार करते देख लिया। तो ये सब देखकर उसके मन बहुत विचलित हो गया और मन ही मन उस वैश्या के बारे में सोचने लगा। उसे पाने की कामना करने लगा। तो उस वैश्या का साथ पाने के लिए, उसे खुश करने के लिए वे अपने घर की सारी संपत्ति लुटाने लगा। धीरे धीरे उसने अपने पिता की भी सारी संपत्ति उस पर लुटा दी और अपनी नवविवाहिता पतिव्रता पत्नी का भी त्याग कर दिया। तो अजामिल अब पूरी तरह से धर्म से विमुख हो गया था। तो एक बार कुछ साधु उसके गांव में आए और उसके घर पर रात्रि में विश्राम करने की इच्छा जताई। तो अजामिल ने उनके सोने और खाने का प्रबंध कर दिया और उनकी पूरी सेवा सत्कार किया। तो जब सुबह संत तैयार होकर जाने लगे, तो अजामिल ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं कोई भगवान का भगत नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक महापापी हूँ और वैश्या के साथ रहता हूँ। मैं आपको कोई दक्षिणा भी नहीं दे सकता। तो इस तरह वे साधु अजामिल की सेवा भाव से बड़े प्रसन्न थे। इसीलिए उन्होंने उससे कहा कि तुमने हमें आश्रय दिया, हमारा सेवा सत्कार किया, तो हमें दक्षिणा में अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो बताओ कि तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं। अजामिल ने बताया कि उसके घर में उस वैश्या से 9 बच्चे हैं और अभी भी वे गर्भवती है।
तो संतों ने कहा कि इस बार जो तुम्हारी संतान होगी तुम उसका नाम नारायण रखना और तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहकर वे संत चले गए। तो कुछ समय के बाद अजामिल को एक पुत्र हुआ, तो उसने उसका नाम नारायण रखा। तो अजामिल अपने बाकी सभी पुत्रों की तुलना में अजामिल जो था नारायण से बहुत प्रेम करता था। हर समय अपने पुत्र को याद करता रहता और नारायण नारायण कहता रहता था। इस तरह समय बीत गया। अजामिल बहुत बूढ़ा हो गया तो मृत्यु उसके सिर पर आ चुकी थी। एक दिन उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हुए थे। उन्हें देख करके उसके शरीर के रोए खड़े हो गए, भयभीत हो गया। उस समय उसका पुत्र नारायण घर के बाहर कुछ दूरी पर खेल रहा था। तो यमदूतों को देख करके अजामिल अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण, अरे ओ नारायण बेटा, मेरी रक्षा करो। तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल मरते समय नारायण नाम का जाप कर रहा है, तो वे वहां तुरंत आ पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर से उसकी सूक्ष्म आत्मा को खींच रहे थे। तो भगवान विष्णु के दूतों ने तुरंत यमदूतों को ऐसा करने से रोका। तो यमदूतों ने कहा कि इसने जीवन भर केवल पाप और अधर्म किया है, ये नरक भोगने के योग है। इस पर भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि जिस पल इसने नारायण का नाम लिया, इस 4 शब्द ने इसके सारे पाप धुल दिए। उन्होंने कहा कि तुम जिसको ले जा रहे हो, इसने सभी जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही लेकिन अंत समय में भगवान की कल्याणकारी नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार नारायण नाम के इन 4 अक्षरों के उच्चारण से ही अजामिल के समस्त पापों का नाश हो गया और उसने अपने समस्त जीवन के पापों का प्रायश्चित कर लिया। अपने अंतिम समय में उसे नारायण का नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।